नमस्कार देशवासियों। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। अभी संसद के मानसून सत्र चल रहा है 19 तारीख से। 2 दिन पहले राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यसभा के संसदीय पटल पे अपना रिपोर्ट रखा उन्होंने कि देश में ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। कैसे नहीं मौत हुई ऑक्सीजन की वजह से? ये देश के स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते हैं क्या? ये बाबू के रिपोर्ट पे अपना रिपोर्ट कैसे सदन में रख दिए ये वही जाने, ये उनका काम जाने। चलिए अब आते हैं स्टेट पे। दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट जो जाता है उसमें ऑक्सीजन के बगैर जो मृत्यु हुई है उसका कॉलम छूट गया, कॉलम ही नहीं बना था। सोच सकते हैं आप कि कितना घिनौना और कितना घटिया ये बयान। और दिल्ली के सीएम अभी तो बिजली मुफ्त बांटते फिर रहे हैं, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, पता नहीं कहाँ कहाँ वो बिजली मुफ्त में बांट रहे हैं। दिल्ली तो संभाल नहीं रहा है, जिसका 1.5 करोड़ या 2 करोड़ आबादी है। 2 महीना पहले ऑक्सीजन का क्या हाल हुआ था। किसी के बाप, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की रिश्तेदार, कितना परिवार के सदस्य खोया है लोगों ने, ये कहने की बात नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और हम सब ने देखा है। फिर भी ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे चाहिए था कि दोबारा रिपोर्ट ले। अरे ये बात्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बिना मौत हुई, जयपुर गोल्डन में हुई, और पता नहीं छोटे मोटे हॉस्पिटल की तो बात ही हटा दीजिए कि ऑक्सीजन का क्या हाल था। फिर भी ये सब कैसे, मतलब रिपोर्ट दे रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना एक भी मौत नहीं हुई। न बेड मिल रहा था, न ऑक्सीजन मिल रही थी। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के ऑक्सीजन के ऊपर ऑडिट करवाया तो उसमें पाया गया कि जितने डिमांड था ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार को, उससे ये डबल डिमांड करते थे। इनके पास कोई रूट मैप नहीं था। कैसे हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, कैसे क्या होगा? और आज ये टोटल ब्लेम कर रहे हैं मोदी जी पे। तो इनका तो काम ही है कि कुछ भी हो, कोई काम हो, सीधा ब्लेम करो मोदी को। अरे साहब, तो जब सब कुछ मोदी ही करे तो भैया आप लोग रिजाइन दे दीजिए। काहे के लिए बैठे हुए हैं? दूसरी बात, तीसरी बात कि दिल्ली में रह रहे मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन और बुद्धिजीवी समाज सेविका इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कैसे चुपचाप सुन रहे हैं? अरे चमचागिरी से काम नहीं चलेगा साहब। अब हम आम जनता को आपस में एक होके आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो यही हाल रहेगा देश का और बेड़ा गर्क होता जाएगा। ये
हम लोगों के साथ ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसी रिपोर्टें जाती रहेगी। केजरीवाल जी को और उनके चमचे या विधायक या प्रवक्ता, उनको तो कुछ करना नहीं है, उनको तो रटा रटाया है कि भैया मोदी पे ब्लेम कर दो, पानी नहीं मिल रहा है हरियाणा पे ब्लेम कर दो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो यूपी पे ब्लेम कर दो, हरियाणा पे ब्लेम कर दो कि वहां से नहीं मिल रहा है, उससे बच गए तो मोदी पे डाल दो। मतलब ढेंगड़ा किसी पे फोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ढेंगड़ा फोड़ना है। टीवी चैनल के डिबेट में आके सिर्फ ब्लेम कर दो और कुछ नहीं। अभी पानी से क्या हाल है, पानी सप्लाई का क्या हाल है, कोई नहीं, कुछ नहीं, हरियाणा नहीं दे रहा पानी। अरे धन्य हो सर, आप महान हो, कैसे इतना झूठ बोलते हो पता नहीं, और कैसे हम आम लोग इससे बर्दाश्त कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, उनको तो आवाज उठाना चाहिए, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पे तो फोटो टैग करते रहते हैं, फेसबुक पे तो लिखते रहते हैं, तो उसी पे लिख दीजिए कि भैया ये गलत रिपोर्ट क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है। प्लीज आगे आइए और समाज के लिए कुछ कीजिए, हम सबको एक होने की जरूरत है, इस जरूरत को समझिए और समाज को बचाइए, देश को बचाइए। हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे, नेता चुनने समय में हम लोग आपस में डिसाइड करके अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भेजेंगे, तब जाके हमें रिटर्न कुछ अच्छा मिल सकता है, अदरवाइज तो यही मिलेगा, यही सुनने को मिलेगा, यही मिलता रहेगा। बाद बाकी आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, आप लोग जानिए। मैं तो यही कहूंगा मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे दोबारा हर स्टेट से रिपोर्ट लीजिए और दोबारा संसद में कोविड-19 के सेकेंड वेव पे डिस्कशन होना चाहिए, तब जाके भेद खुलेगा। प्लीज मोदी जी, धन्यवाद, जय हिंद।